29। तो फॉर्मल लेटर्स का देखो, दोनों बता दे रहा हूँ। फॉर्मल लेटर्स, तो पहले सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, स्पेस होगा, दिस इज स्पेस। आफ्टर दैट डेट होगी, डेट के बाद फिर स्पेस होगा। डेट के बाद क्या होगा, दैट इज रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, फिर स्पेस होगा। रिसीवर्स एड्रेस के बाद क्या होगा कि दैट इज वर्ड्स ऑफ रिस्पेक्ट, कुछ भी इस तरीके से, जैसे रिस्पेक्टेड सर और मैम, ऐसा होगा। रिस्पेक्टेड सर मैम, तो सैल्यूटेशन, क्या चीज, सिंपल सैल्यूटेशन बोलते हैं। सैल्यूटेशन हो जाएगा। और उसके बाद फिर एक स्पेस दिया है, ठीक है। तो इसमें स्पेस तो नहीं आता है, इसमें यहाँ तो दिया है, मैं इसको चेक करता हूँ। कॉमा के देखो बाद इसमें सभी में स्पेस दिया है, तो जितने भी हैं ऐसा कोई लेटर नहीं जिसमें स्पेस न दिया हो। 1 स्पेस दिया है, तो मैं बुक में भी चेक कर लेता हूँ। आप कह रहे हैं नहीं आता है, लेट मी चेक इट, क्योंकि नेट पे तो एक स्पेस दे रहा है। सर सब्जेक्ट भी तो आएगा इसमें। हाँ, सब्जेक्ट इसमें नहीं दे रहा है। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट तो मेन है। चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। डियर सर, देना पड़ेगा। एक मिनट, रिस्पेक्टेड सर मैम से देखो पहले, इसके बाद सब्जेक्ट दे रहा है, डियर सर मैम के बाद। ऐसे पहले आता है। पहले आना चाहिए कि नहीं? सर दूसरी बार साइड पे देखो। लेट मी सी, तो जैसे सर आइए प्लीज, बात मिला है। सैल्यूटेशन के बाद बॉडी ऑफ लेटर है, उसके पहले सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो रिसीवर्स एड्रेस होगा और फिर सब्जेक्ट, ये पुराना ही फॉर्मेट है। और फिर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद क्या आएगा, बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर। उसके बाद क्या होगा कि फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड मेंशन द रीजन, कि हम किस लिए लेटर लिख रहे हैं। और सेकंड पैराग्राफ में क्या होगा, अर्जिंग टू रिजॉल्व जो भी प्रॉब्लम्स है। तो पहले में अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, और दूसरे में अर्जिंग टू रिजॉल्व एज सून एज इट इज पॉसिबल। या कुछ आपको सजेशन देना है, आप एडिटर को दे रहे हो या कहीं पर भी दे रहे हो, तो आप कुछ उसके सोल्यूशन खुद भी दे सकते हो। तो वो सेकंड पैराग्राफ में क्या होगा, मेंशन कंक्लूजन एंड सोल्यूशन, जो भी आपका कंक्लूडिंग है उसे कंक्लूड कर दो। 2 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब हमारा फॉर्मल लेटर है। फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, तो बॉडी ऑफ पैराग्राफ में फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ है, और उसमें भी ये 1 स्पेस दे रहा है। मान लो आपके पास 2 पैराग्राफ है, तो फर्स्ट पैराग्राफ तो कुणाल बोल रहा है स्पेस मतलब लाइन छोड़ना, एक लाइन छोड़ना, स्पेस का मतलब एक लाइन छोड़ना, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ इसमें भी, टीवी पे भी किस तरीके से। और सेकंड पैराग्राफ, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से एक स्पेस छोड़ना है। यस सर। जब इतना कर लेंगे, देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, तो इफ नेसेसरी देन यूज थर्ड पैराग्राफ, ज़्यादा नेसेसरी है तो थर्ड पैराग्राफ, डिटेल्स ज़्यादा है तो 3 पैराग्राफ ही। इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में क्या आता है, जैसे योर सिंसियरली, ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं, कि थैंकिंग फॉर योर नीडफुल एफर्ट, या ऐसा कुछ है, कुछ हम ऐसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग हो जाएगी। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग हो जाएगी। उसमें यह है कि थैंकिंग फॉर योर एफर्ट, या ये जो भी है कि जो आप कर रहे हैं फॉर योर नीडफुल एक्शन, ग्रेटफुल फॉर योर नीडफुल एक्शन, ऐसा ये। फिर इसके बाद क्या होगा, जब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग इसके बाद लिख दोगे तो योर सिंसियर। अब इसके बाद क्या आएगा बताइए, नेम, थैंकिंग यू, थैंकिंग यू लिखिए। इसके बाद फिर से यहाँ पर स्पेस है, स्पेस हर चीज के बाद है जब भी कोई चीज है। योर सिंसियरली, फिर एक स्पेस,
और फिर योर सिंसियरली के बाद नेम, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा नेम। लेट अस सी एक इस तरह की जो लेटर है उसका पूरा फॉर्मेट देखें। आप लोगों को कोई देखने की जरूरत नहीं, अपना समय बर्बाद ना करें। चलो नाउ क्या हो मैंने कुछ आइए इनफॉर्मल लेटर किसको लिखना है? अपने दोस्त को, तो वहाँ पर इनफॉर्मल दोस्त रिश्तेदार किसी को भी मदर फादर को लिखेंगे तो इनफॉर्मल होगा। अब देखो ये चीज दी है, नेम ऑफ द सेंडर होगा, उसका एड्रेस होगा, फिर डेट है। अब इसके बीच की स्पेसिंग ये नहीं दे रहे, स्पेसिंग अगले में दिखाएंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें दी हैं कि नेम ऑफ द सेंडर, नेम ऑफ द सेंडर, एड्रेस हो गया, डेट हो गया। टू में क्या चीज है, क्या रिसीवर से एड्रेस, तो टू करके ये लिख देना। फिर उसमें नेम ऑफ द रेसिपिएंट, उसका डेजिग्नेशन, कंपनी का नेम और उसका एड्रेस सब कुछ आ जाएगा, जैसे बैंक में लिखते हैं तो उसी तरीके से। फिर सब्जेक्ट लिख दो, किस सब्जेक्ट में, फिर डियर लगाकर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स, और उसकी लेटर की बॉडी हो गई 2 या 3 पैराग्राफ, इसने 3 पैराग्राफ यूज कर लिए, 3 से आगे 4 भी कर लिया। फिर योर सिंसियरली, उसी में लास्ट में थैंकिंग कर दिया है, कंक्लूड करते हैं 3rd पैराग्राफ में या 4th पैराग्राफ में। योर सिंसियरली में नेम के नीचे सिग्नेचर किया गया। लेट अस चेक इट इन सम अदर। तो जैसे यहाँ पर देखो अपना नाम लिखा गया है, फिर डेट लिखी गई है, फिर भी यहाँ स्पेसिंग नहीं दिखा रहा है, तो नॉट हिंटिंग अबाउट स्पेसिंग। तो इसमें आप देखो स्पेसिंग का फिर देखेंगे। सब्जेक्ट दैट इज पॉट होल्स इन अवर लोकेलिटी इज कॉजिंग डिफिकल्टीज, ये लेटर टू एडिटर है। तो अब इसके बाद फिर यहाँ पर इसने स्पेस दिया, देखो इसने जो सेंडर्स एड्रेस और उसके 2 के बीच में स्पेस नहीं दिया, जबकि स्पेस होता है, तो वो हम अगले लेटर में दिखाएंगे। हाँ सर, ये जो आप लिखे ना बॉडी ऑफ लेटर में सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ जनरली 3 पैराग्राफ होता है सर। जनरली 3 पैराग्राफ होते हैं, तो सर, 3 लिख देंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में प्रॉब्लम जो होती है उसको ब्रीफ करते हैं, सेकंड में उसके सोल्यूशन, थर्ड में से कंक्लूड करते हैं कि मतलब मैं होप करता हूँ कि आप मेरी प्रॉब्लम्स को देखेंगे वगैरह। अच्छा, तो हम इसमें 3 पैराग्राफ हैं, तो 3 का लेटर हो जाएगा। जैसा भी होगा इन्हीं में से कोई भी जो भी लेटर है ना, 3 पैराग्राफ है तो 3 लिखिए। 3 पैराग्राफ के लिए 3 पैराग्राफ का ही लेटर है। सब्जेक्ट हो गया फर्स्ट, सेकंड और ये 3rd पैराग्राफ हो गया। 3 पैराग्राफ के बाद थैंकिंग यू। लेट अस चेक के 3 पैराग्राफ बोल रहे हैं, क्या सभी में ऐसा है कि 2 या 3 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर है 3 पैराग्राफ है तो 3 पैराग्राफ होगा। अब थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, फिर नेम एंड सिग्नेचर दोनों किया गया है, तो नाम लिख के फिर साइन कर दें। तो यहाँ पर अब एक दूसरा फॉर्मेट देखें कि जैसे ये देखो, तो अगर ये खुलता है तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट के बीच में स्पेस है, फिर रिसीवर्स एड्रेस है, नेम है उसका टाइम्स ऑफ इंडिया, तो लेटर टू एडिटर हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया ट्रबल्स फेस्ड बाय स्ट्रे एनिमल्स, फिर सर दैट इज सैल्यूटेशन। फिर पहला पैराग्राफ कि मतलब मैं अपना एड्रेस दे रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं आपके कॉलम को पढ़ता रहता हूँ। फिर उसके बाद एनिमल क्या कर रहे हैं और उसका कंक्लूजन क्या है, 3 पैराग्राफ ये भी है। फिर इसके बाद थैंकिंग यू लिख दिया। थैंकिंग यू, उसमें भी एक स्पेस है, हर पैराग्राफ के बीच में भी स्पेस है, थैंकिंग यू के बीच में भी स्पेस है। फिर योर सिंसियरली, फिर से कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज रिमार्क। देन क्या होगा, फिर नेम एंड डेजिग्नेशन। नेम एंड डेजिग्नेशन है, यहाँ पर सिर्फ सिग्नेचर नहीं दे रहा है, लेकिन कई कई जगह सिग्नेचर दे रहा है। सिंसियरली के बाद में स्पेस है। योर सिंसियरली है, तो योर सिंसियरली में क्या है, योर सिंसियरली अंकित है, और फिर उसके अब ये सिग्नेचर इसके बाद भी हो सकता है, अंकित के ऊपर हो सकता है, योर सिंसियरली के नीचे सिग्नेचर हो जाए। तो यहाँ पर सभी फॉर्मेट इसी तरीके के हैं। नाउ ये देखो, जैसे यहाँ पर किया, यहाँ सिंसियरली करके साइन किया है कि नहीं, और साइन करने के बाद ऐसे दे दिए। फिर नीचे इनक्लोजर भी लिख सकते हो कि मतलब ये अगर आपको कोई और चीज़ इनक्लोजर
परचेज ऑर्डर, आप किसी से कुछ लिए हो तो आप उसका रेफरेंस भी नीचे लिख सकते हो कि ये लेटर जो है इसके साथ मैंने ये लगाया है, इसके साथ कभी कभी किसी लेटर के साथ कुछ लगाना पड़ता है ना Attachment. सर, अटैचमेंट, तो वो अटैचमेंट है कि मैं ये साथ में भेज रहा हूँ, ये लिस्ट है किताबों की, तो इनक्लोजर द अटैच्ड लिस्ट ऑफ बुक जो आप हमें भेज दें, ठीक है, प्राइस लिस्ट के साथ, और या फिर अटैच्ड ए चेक, ड्राफ्ट भी भेजा जाता है, तो इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, ये सभी इसी तरीके से हैं। तो ये तो हो गया। इनफॉर्मल लेटर भी आएगा क्या आपके में? नो सर। इनफॉर्मल नहीं है तो फिर यही है। अब लेट अस चेक, डिटरमाइनर देख लेते हैं और उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं मॉडल्स। बिजनेस का वाला भी बिजनेस लेटर्स, बिजनेस कंप्लेंट लेटर का, बिजनेस बिजनेस कंप्लेंट कंप्लेंट तो फॉर्मल में आता है, फॉर्मली ही आता उनका फॉर्मेट अलग होता है, लगभग से लगभग सेम है पर अलग है। बिजनेस लेटर फॉर्मेट। सेम ही है। Here are some pictures that match. सो ये बिजनेस लेटर का टेम्पलेट देखो ना, ये दिया है। बिजनेस लेटर में क्या है कि एड्रेस, सिटी सब ऊपर हमने लिख दिया, ठीक है, टेम्पलेट। इसको और देखेंगे तभी पता चलेगा इसमें क्या कह रहा है भैया, एड्रेस, सिटी ये सब ऊपर लिखा जाता है, ईमेल एड्रेस ऊपर ही लिखा जाएगा अपना। एड्रेस है कहाँ से भेज है पूरा ऊपर। इफ नो लेटर है तो यहाँ पर क्या दिया है कि एक होता है एड्रेसी जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, तो इफ नो लेटर है मतलब आपने किसी उससे निकाला है। आप जब किसी को बिजनेस लेटर लिखते हो तो आपका एक अपना पैड होता है, ठीक है, जिससे आप लेटर देते हो, तो वो फोलियो नंबर है कि हम इससे ये वाला पैड का ये निकालना है, जैसे नहीं होता है तो लेटर पैड में, तो लेटर हेड है तो उसका नाम होता है। जैसे हम लोग सर्विस में भी या कहीं पर भी लिखते हैं तो किस फाइल से ये ओरिजिनेटेड है, तो 1 2 3 4 आप लिख। अब जैसे इसमें किसी चीज से है तो कौन सी फाइल है, कॉन्फिडेंशियल की वो चीज बाहर ना चली जाए। और फिर कौन सी फाइल नंबर है, 12 फाइल का नंबर होता है, और फिर उसका फोलियो नंबर, तो इससे ये ओरिजिनेट हुआ है। फिर आगे हम देंगे, हम भेज रहे हैं, और फिर हमारा कोई भी, हम कौन सी फर्म है, तो अगर किसी आप फाइल से, आपके बिजनेस लेटर में कोई एक फाइल तो नहीं होती किसी सेक्शन में। अगर आप ये देखो कि ये बैंक किसी को लेटर लिखेगा तो एक तरीके का बिजनेस लेटर होगा, तो वो किस फाइल से, क्योंकि उस फाइल में लगाएगा ना अपना लेटर, एक कॉपी अपने पास रखेगा एक तुम्हारे पास, तो इस फाइल से वो दे रहा है तो ये लिखेगा। जब ये पत्र उसके पास मिलेगा तो वो आपको जब भेजेगा तो वो बोलेगा कि इससे ये ओरिजिनेटेड है, तो मैं उससे मिलान कर लूंगा कि हाँ ये इसका है, और 52 नंबर इसका फोलियो, तो फोलियो नंबर है। तो जब वहां से भी आएगा तो मैं उसी फाइल में डालूंगा ना, नहीं तो मेरे यहाँ 50 फाइलें मैं किससे खोजूंगा कि किससे भेजा गया, और किसी और व्यक्ति ने भेजा होगा और मुझे डालना है, तो मुझे ये नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी अलमीरा में 50 फाइल हैं, तो किससे ये निकला है, ठीक है, वो फाइल नंबर होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंशियल है कि सीक्रेट है कि टॉप सीक्रेट है या फिर रेस्ट्रिक्टेड है, 4 तरीके के होते हैं कोडिंग, तो उनमें से हम ये पता कर लेंगे। तो बिजनेस में वो कह रहा है कि अगर लेटर हेड है तो लिखो कि किस फाइल से आपने निकाला है। अभी हम एक और देखेंगे, तो समझ नहीं आया सर ये है लेटर हेड का मतलब है जैसे तुम्हारे अगर अलमीरा में बहुत सारी फाइल रखी हैं, तो तुम किसी फाइल से लेटर निकालोगे ना, लिखोगे, तो इसमें बहुत सारी फाइल रखी हैं, तो इस फाइल से आप लेटर लिख रहे हो, तो जितने इसके करस्पॉन्डेंस होंगे क्या वो इसी फाइल में नहीं डालोगे कि एक इसमें डालोगे एक इसमें, कि देखने वाला परेशान हो जाए, सर उसी में डालोगे। तो अगर ये तो लिखोगे ना कि मैं किससे ओरिजिनेट कर रहा हूँ, जिससे कि उसका जो अगला करस्पॉन्डेंस है वो भी उसी में डाला जाए। समझ आई बात कि नहीं? वो भी जब उत्तर देगा तो वो एड्रेस उसमें लिखेगा, एड्रेसी में ये नाम लिखेगा, उसे भी लिखना जरूरी है, वो इसे नहीं छोड़ेगा। हम उसे लिखेंगे तो हम उसको लिखेंगे भी ठीक है, उसको लिख दिया, वो अपना उसका एक फाइल नंबर डाल देगा कि किसमें, लेकिन वो जब हमें भेजेगा तो ये लिख देगा। ओके, तो वो लेटर हेड होता है कि हम किससे करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। ओके, अब जरा देखो कि सिटी जिप हम यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं सारी चीज की कहाँ से। सर वो नीचे वाला लाइट बंद कर। ओके, नाउ ऐसे एड्रेस तो सही गलत नहीं है सर। एड्रेस तो सही अरे एक तरह से रेफरेंस है कि तू मतलब हर चीज़ ऑर्गेनाइज होती है ना बिजनेस में, तो अगर तेरे को फ्यूचर में कभी डिमांड है तो बस तू रेफरेंस लेगा तो बिल करेगा, इसलिए लिख बस ऑर्गेनाइजेशन।
वो लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो फाइल ही बदल जाएगी। एक उसमें डालोगे उसमें तो पता ही नहीं लग पाएगा कि क्या। हमारे यहाँ तो एक एक लेटर के 50-50 करस्पॉन्डेंस है, तो प्रीवियस रेफरेंस, फॉरवर्ड रेफरेंस, एयरफोर्स में अगर हमें करना होता है तो न जाने कितने लिंक ढूंढने पड़ते हैं, तब फिर हम अगला लेटर लिख पाते हैं कि आपका इस डेट का ये लेटर इज रिफर टू दिस लेटर ऑफ दिस डेट, दिस लेटर ऑफ दिस डेट, दिस एंड नाउ फर्दर दिस ऑफ दिस, ऐसे वो भी लिखेंगे सेक्शन टू सेक्शन। तो ये बात समझ में आई। नाउ अब ये क्या पूछ रहा है, हाँ सुन रहा अरे तुम्हारे टीचर कौन आए थे? अरे और पीछे बैठ के बोलो फिर उससे क्या है कि क्लास बिल्कुल करप्ट ही हो जाएगी। जो आप चाहते हो ना that will be- वहां से बैठ के पूछना। अब देखो ठीक है, आपको लेटर हेड है तो सीधा अपना एड्रेस लिखो। मान लो आपके पास कोई लेटर हेड नहीं है, आपके पास कोई फाइल नहीं है, तो आप अपना लिखो बिजनेस में कि मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। तब आपका नहीं है कोई, हमारा फाइल नहीं है, हम लिख रहे हैं, लेकिन हम कोई बिजनेसमैन है, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है करस्पॉन्डेंट, 1-to-1 टास्क हो रही ना, कुछ ऐसा याद रखने वाला नहीं है, तो भी तो बिजनेस की बात कर सकते हो। जरूरी नहीं कि फाइल हो ही। यदि नो लेटर हेड है तो अपनी स्ट्रीट का एड्रेस, ठीक है, और लेटर हेड है तो लेटर हेड का नाम लिखो। ओके, फिर उसके बाद टुडेज डेट आ जाएगा, फिर एड्रेसी का नेम आ जाएगा कि जिसको एड्रेस कर रहे हो, फिर उसका नाम लिख देना। सो इन दिस पैराग्राफ डिलीवर ए फ्रेंड एंड क्लियर इंट्रोडक्शन, स्टेट द मेन पॉइंट ऑफ द लेटर हियर, कीप दिस सेक्शन शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। तो इसमें आपको ये बताना है कि आप किस लिए लेटर लिख रहे हो। सर फॉर्मल में डियर लिख सकते हैं क्या? फॉर्मल लेटर में डियर लिख सकते हैं? हाँ सर, हाँ नहीं लिख सकते। क्या? सर फॉर्मल लेटर में डियर नहीं लिख सकते सर, सही बोल रहे क्लियर हैं। नहीं होगा, सर होगा, ठीक है। अब इन दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन, रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं। सर ही रिस्पेक्टेड, सर ने मैं रिस्पेक्टेड सर या मैडम। हाँ मैं सर, उसे फिर से देख लेता हूँ, अदरवाइज सर लिखा जाता है। जो बैंक है, ये सब बैंक में आप देखो वही है, तो सर ज्यादा वो नहीं किया। अब देखो सर एक रिस्पेक्टेड मैडम, इन दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेन पॉइंट। तो वही चीज है, अब उसकी बॉडी आप कर दो। पहले छोटा पैराग्राफ उसमें सारी बात बता दो, फिर दूसरे में उसको सारा डेटा दो। एंड इन दिस पैराग्राफ कंटिन्यू टू प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, पीछे के रेफरेंसेस दो, और फिर क्लोज द रीस्टेटिंग। जो पॉइंट आप फोकस करना चाहते हो उन्हें फिर से बताओ। रिस्पेक्टफुली, सिंसियरली कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो योर फिर सिग्नेचर होगा और योर टाइप्ड नेम, तो कुछ आपकी मोहर होगी, ठीक है। अब इसमें आप बिजनेस लेटर का कोई, ये तो एक फॉर्मेट दे रहा है सर ये तो कुछ ज्यादा ही बिजनेस वाला हो गया कोई सर। बात नहीं, बिजनेस है, इसमें क्या है कि योर नेम, स्ट्रीट है, ये बिल्कुल लगभग वैसा ही है, कंपनी का नेम और डियर लिख करके नेम ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस की इंफॉर्मेशन लिखा तो ठीक है। बाकी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इसमें और इसमें, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक मैटर है कि सब्जेक्ट लिखा जा सकता है कि नहीं, तो उसके बारे में आप देखो। तो ये बिजनेस है, देखो बिजनेस लेटर फॉर्मेट का ये एग्जांपल देखो। तो सबसे पहले डेट होगी, फिर क्या होगा, डेट के बाद क्या होगा, डेट के बाद इनसाइड एड्रेस, सर नहीं है सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर डेट है, इसमें ऊपर अपना, जो मैंने कहा कि सबसे पहले एड्रेसी का नेम सब होगा, तो अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो ऊपर अपनी मोहर लगा दो, आपकी सील होगी ना। तो जोडियाक ने अपना एक लेटर पैड यूज किया है, क्या इज इट नॉट सफिशिएंट टू यूज दैट लेटर पैड। जैसे डॉक्टर अपना लेटर पैड यूज कर लेता है तो उसका सब कुछ किनारे पे लिखा हुआ है, फिर उसे फिर से नहीं लिखने की जरूरत है कि वो डॉक्टर है कि क्या, तो उसने ओरिजिनल लेटर पैड से निकाला है, तो अब ये जोडियाक फिर से नहीं लिखेगा, ये अंडरस्टूड हो गया। फिर इसके बाद अब इसने डेट डाली, डेट डालने के बाद क्या है कि उसने क्या किया, इनसाइड एड्रेस का मतलब है कि वो किस एक एड्रेसी है कि जिसको आप संबोधित कर रहे हो, तो वो एड्रेसी हो गया। तो एड्रेसी का नाम लिखो, क्या सेंडर, अभी बता तो दिया, सील लगी ऊपर, जोडियाक का सील है कि नहीं, सब कुछ उसने लिख दिया, म्यूजिक कंपनी है उसकी। अब यहाँ पर सैल्यूटेशन लिख करके फिर बॉडी ऑफ लेटर लिखा, फिर ओकेजन सक्सेसफुली, फिर क्लोजिंग योर सिंसियरली कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर अपना मोहर लगा करके साइन कर दिया। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये बिजनेस लेटर है। क्या सब यही है, चाहे किसी भी वेबसाइट में आएंगे आप तो
देखो इसी तरीके से आप अपनी बुक में भी देख लेना, आपको समझा दिया कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है। ओके सर डिटरमाइनस चलिए आर्टिकल्स नाउ डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आएगा। क्या? नो सर हाँ सर है रिपोर्ट डायरेक्ट में वही है ना, हाँ सर टेक वही हाँ सर रिपोर्टिंग वो भी आती है। तो कुछ चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी देखें, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी हाँ, रिपोर्टेड स्पीच। हाँ सर तो इतनी बात सुन आई ना, लेट अस सी। तो ये इसमें बदलेगा, ये इसमें बदलेगा, ये इसमें बदलेगा, और ये यहाँ बदलेगा, और ये यहाँ बदलेगा। ठीक है, अब जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है? नाउ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, द फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्ट की जा रही है वो स्पीच है ना, यस सर फर्स्ट पर्सन एज पर सब्जेक्ट बदलता भी करके दिखाएंगे, बदलता है। और रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है? ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन, तो बदलता है थर्ड पर्सन नहीं बदलता। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर ठीक है, ये लो। क्या हो सर? इसको घुमाओ, नहीं सही में नहीं है सोचा मैं। घड़ी पहन लेना आपकी। अच्छा वैसे अभी तक घुमा रहे थे, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे, है ना? मेरा आवाज है। चलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो कि जैसा समाज उसके हिसाब से चलना चाहिए, कोई थोड़ी कि टाइम ट्रेवल करके आए हो। इतनी बात समझ में आ गई। थर्ड पर्सन नहीं बदलता। इसके अलावा कई और चीजें हैं, जैसे कि कम का क्या हो जाता है? गो। नाउ का क्या हो जाता है? दस का क्या हो जाता है? सो। 10 का सो। टुडे का That day. दैट डे। सही लोग। नाउ नेक्स्ट डे का टू डू बोलो। कुछ नहीं आप सब चीजें लिख कर देते, द फॉलोइंग डे। और लोगों को बोलने दो जो अभी सीख रहे हैं ना, नए हैं। अब देखो टुमारो, संपत ने आज पहली बार बोला टुमारो, दैट इज द नेक्स्ट डे। बोलना जो महत्वपूर्ण है। यस्टरडे, द डे आफ्टर टुमारो। ये ठीक कह रहे हैं, द प्रीवियस डे। क्या पढ़ते हैं तो बोलते हैं देखो जिसको अपनी इज्जत प्यारी होगी वही बोलेगा, और अस्मित का मतलब इज्जत होता है बात कि नहीं? नहीं, हाँ सर लिटरल मीनिंग तो यही, एटिमोलॉजी। अब जरा देखो नेक्स्ट इज, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें यूज करनी पड़ेंगी जब हम बदलेंगे। ओके, कम लिखा नहीं कम, कम का मतलब है कम किस में बदलेगा? गो में बदल जाएगा। नाउ इसको आप नोट कर लें। ओके, सो एगो को किस में बदला जाता है? बताइए। सर एगो हाँ, बिफोर। हाँ भाई सर एगो को बिफोर बदला जाता है, और नाउ 10 को सो में, और जस्ट को किस में बदला जाता है? ठीक कह रहे हो। कहाँ से सीखा? देन। ओके, दिस का दिस, सर दैट दिस को दैट। सर जस्ट और नाउ में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो जस्ट को देन में बदलोगे और नाउ को देन में बदलोगे, इन सब चीजों को हमें बदलना है। तो ये किस तरीके से करना है इसे नोट करो। अब इस पर हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट देंगे, ठीक है? हेंस को किस में बदलते हैं? हेंस, हेंस,
इसलिए हो सकता है। लास्ट नाइट को किसमें बदलेंगे? प्रीवियस अच्छा बताया, ये तो बहुत अच्छा है। द लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट की बात हो गई। ओके, नाउ टू नाइट का किसमें बदलेंगे? फॉलोइंग नाइट, यस, That night. दैट नाइट। इतनी बात हो जाएगी। टू नाइट को दैट नाइट में बदलेंगे। जैसे टुडे को दैट डे नहीं बोलते, टुडे से बनाओ ना, तो टू नाइट को क्या बनेंगे? दैट नाइट। इतनी बात हो गई। अब देखो, सर क्वेश्चन सर। अब क्वेश्चंस इसके दे रहे हैं। अच्छा सही है। सर दोस्त को किसमें करेंगे? क्या 10 को 100, दोस्त दोस्त पूछ। दोस्त दोस्त चेंज नहीं होगा। 20 को दोस्त, ठीक है। 30 वाज आर कल्पिट, तो हमने बताया, पुलिस ने कहा कि वे लड़के कल्पिट थे। फिर ये थोड़ी ना बोला जाएगा, यहाँ कहाँ रह गया? 20 का दोस्त, दिस का दैट, वे लड़के कल्पिट थे, क्योंकि रिपोर्टिंग हो रही ना। यस सर। ओके ना, अब देखिए, थैंक यू। सर लास्ट हमने टू नाइट दैट नाइट क्या लिखा? टू नाइट को दैट नाइट में बदला जाएगा, ठीक है। अब हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको देता जा रहा हूँ, आप बनाते जाइए। अरे सर ऐसे ही पूछ लो सर। हाँ सर। ऐसे तो सर नहीं आता। हैं? आएगा नहीं? सर आ जाए। हो जाए, अरे ऐसे ही पूछ लो सर, आ जाएगा। अच्छा चलो। He said to me, I am sick. प्रवीण से शुरू करते हैं, इसका बताओ। अच्छा मैं बताऊँ? नहीं, एक एक करके चलेंगे। प्रवीण बोलो। He told me, हाँ, he told me, told me, बोलो। sir, I am sick. चलो आप बताओ। सर दैट आई एम सिक। That he हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने यहाँ से पढ़ लिया कि फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? क्या ये सब्जेक्ट है? और ये क्या है बताइए? ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन को इन्होंने कहा, he said to me he is sick। वो कह रहा कि he ने बोला था ना कि I am sick, तो he said to me he is sick। हम किसी को रिपोर्टिंग तो ऐसे ही करोगे, he said to me that he is sick, इसलिए वो पार्टी में नहीं आया। कि ये बोलोगे उसने मुझसे कहा कि मैं बीमार हूँ, उल्टी बात है। वो बोला था मैं बीमार हूँ, अब आप ऐसी रिपोर्टिंग करोगे तो न्यूज एंकर बन ही नहीं पाओगे। तो इस तरीके से that he। अच्छा अब आगे क्या बोला? He was sick। बहुत अच्छी He बात was कही इन्होंने, यहाँ भी देख लिया was है बात की नहीं। इसको इन्होंने किसमें बदला कुणाल ने? बोलो। सर वॉस को। was। इस ऐसे ही ये कुणाल वंश के शासक नहीं बने। ठीक है, तो he was sick। अब सर ये हेंस का किस में चेंज हो गया? thence। ये भी कुछ होता है? हाँ, hence, hence का मतलब इसलिए, hence you are not coming, you are sick, hence you are not coming, इसलिए तुम नहीं आ रहे हो। He was sick, then he is not, he has not come। फिर had आ जाएगा। अब बोलो, यहाँ पर आप बताओ स्वयं। You said to him, I am sick। When you said me that I am sick. आप बोलो। आयुष। You told me that You told me that। हैस हाँ, सर यू होगा। you told me that you are sick। सर उधर हिम लिखा है। बात समझे? You told him। चलो you told him कर लो। अब आगे देखो, you ने बोला ना और उससे बोला, तो you ने उससे क्या बोला? that you are sick। you ही that लगाया तो मैं तुम ही बीमार हो, और कोई क्यों बीमार हो? तुम्ही ने तो कहा था मैं बीमार हूँ।
तो फिर क्या आंसर आएगा? दैट, बोलो, आई किसको एड्रेस करेगा? क्या सब्जेक्ट को वहां लिखा हुआ है? जब भी आई होगा तो सब्जेक्ट की ओर देखना है वो कौन सा पर्सन है, वही लगा देना। समझ में आ गई बात? दैट, अब बोलो, ये बोलेंगे, आयुष बोल रहे थे कैसे इन्होंने आर को वास किया। देखो बहुत क्लियरली ये हर चीज जान जाते हैं। ये समझ में आई बात कि नहीं? आर को तुरंत उन्होंने स्विच ओवर कर दिया, किया कि नहीं? यू वाज, यू अगर सिंगल पर्सन है तो एक आदमी बीमार होगा, ग्रुप तो नहीं बीमार हो जाएगा। यू वाज, वैसे अगर यू वर गुड और यू वाज गुड, यू सबके लिए, लेकिन हम किसके लिए यू का प्रयोग कर रहे हैं? यू के साथ वाज भी आ सकता है और वर भी आ सकता है। हम जिसके लिए प्रयोग करें वही तो आएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या उधर वास की जगह वर्क ऑब्जेक्ट भी है, लिखा तो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं, अगर सेकंड पर्सन आएगा तब ऑब्जेक्ट की तरह बदलना। उधर वास की जगह वर्क कर सकते हैं क्या? उधर वास की जगह वर्क कर सकते हैं क्या? वर लगा सकते हो। अगर यू कईयों के लिए आया तो ये अंडरस्टूड होगा कि यू किसके लिए आया। वर लगाओगे तो माना है पूरा का पूरा ग्रुप ही बीमार पड़ गया। सो यू सेड टू मी I and you will go to meet him. हाँ सर, क्या किसका? ये सभी संपत। हाँ, you told me। सेट टू का टोल्ड हो जाता है। सेट टू किसमें बदल जाता है? सेट टू का टोल्ड। अब पूरा डिटेल आपको आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता देंगे। बोलो हर चीज। अब आई है ये बताएंगे। बोलो शाहिद। आई को किसके हिसाब से बदला है? बोलो। सही है सही बोला। चलो आगे बढ़ो। सर, यू एंड आई। अरे एंड को थोड़े तो बदलना है। एंड कंजंक्शन यू एंड थोड़ी बदला जाता है। एंड कोई वर्ब है क्या? यह सहायक क्रिया। हाँ, आगे बढ़ो। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलोगे? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। यू एंड वाई को किससे बदल दोगे? यू एंड आई। यू एंड सर, आई होगा ना, यू एंड आई। इसको देख लेंगे कि कौन है। इसमें बुक में नहीं दिया। चलो ठीक है। सर मी हैं? सर मी सब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्ट? मी ये तो ऑब्जेक्ट है। तुम अगर किसी से बात कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट है, तुम सब्जेक्ट हो, तुम बोलने वाले हो। सब्जेक्ट हमेशा पहले होता है, ठीक है कि नहीं? तो ये किसके हिसाब से बदला? ऑब्जेक्ट ऊपर लिख दिया ना, ऑब्जेक्ट के साथ बोल दिया। अब आगे बोलो। यू एंड आई। विल है तो विल से कैसे बात? सर, वुड होगा। ये जो भी है ना, विल किस में बदलता है? वुड। वुड में। अच्छा बताओ, विल भी किस में बदलेगा? वुड हैव बीन। नहीं, ऐसे क्यों बदल रहे हो? विल हैव किस में बदलेगा? वुड हैव। वुड हैव। और ये बताओ, विल हैव बीन। वुड हैव बीन। सर, शैल का शुड। वुड हैव बीन। और शैल का क्या हो जाएगा? सर, शुड। तो फिर कैन का क्या हो जाएगा? कुड। और मे का क्या हो जाएगा? माइट। चलो सर, आई सर, माइटी राजू कह रहे थे। नहीं बोला सर। हाँ, नहीं बोला। हाँ बोला। ठीक है। यू सेड मी दैट यू एंड आई। आगे बोलो। बोलो। Would go to meet him. ठीक है। You and, अब चेक कर लेते हैं यू एंड मी होगा कि यू एंड आई। सर आपने ऑब्जेक्ट की जगह बोला तो फिर मी आना चाहिए। देखो वहां पे तो मी है, ही सेड टू मी। तो अब यहाँ पर सर, आई बोलते हैं वैसे तो। यू एंड आई इज करेक्ट और यू एंड मी इज करेक्ट। According to Punch newspapers, if you use one where you are बोथ supposed आर to use the एक्सेप्टेबल। कह रहा other, है you would दोनों be एक्सेप्टेबल wrong. है। The समझ आई basic बात point कि is नहीं? that while you and I is used as the subject of a clause, you and me is chosen for the objective position. ओके। तो सपोज टू यूज, इफ यू यूज बोथ आर, ये ठीक है। एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए क्लॉज, यू एंड मी इज चोजन फॉर ऑब्जेक्टिव पोजीशन। ठीक है। तो
यू एंड क्लॉज के लिए नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज आप पढ़ेंगे, लेकिन चलिए ठीक है, यू एंड आई हमने लिख दिया, बोथ आर एक्सेप्टेबल। अब आगे देखिए फोर्थ, ही सेड टू मी आई विल कम टू यू अरे यार जी मैं टुमारो, आई विल कम टू यू टुमारो। नाउ आपकी बारी आई ईशान। तो मेरी हाँ सर ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू मी द नेक्स्ट डे। ठीक है, ये नहीं बता पा रहे आप बताओ उसमें। सर he told me that he would come to you the next अच्छा Come to पिरामिड me बता or- देंगे ना। And he would go to देखो ये कम काबू बना दिए इन्होंने, देख लिया। अच्छा, हाँ। चीजें देख लेते हैं लोग। He would go go to you tomorrow. सर गो टू मी होगा ना। Me too. you सेकंड पर्सन इसके हिसाब से बदलेगा, तो go to me है ना, go to me। और आगे क्या बोला? Me to the next day. सही है सर। हाँ नेक्स्ट डे। इतनी बात हो गई। नाउ 5, he said to them I will beat you, I will beat you। बोलो रजत। he told them that अरे सर इतना he would beat them सही बताया, अच्छा बताया। He told them that he सर दिन बदलता नहीं है क्या? डैम है वो डैम। सर दम का मतलब तो Them बंद तो हो है ना। गया। आगे बैठ जा। यहाँ से कुछ थोड़ी बदल जाएगा। आप जो रिपोर्टिंग हो रही कर रहा है उसी को बदल रहा है। बहुत हिम्मती हो। इनको थोड़ी बदलोगे, रिपोर्टेड स्पीच में चीजें बदलेगी। यहाँ सेट टू का टोल्ड होता है, यहाँ कुछ नहीं बदलता। सर वो पता नहीं सर डैम लिखा है। जैसे दम है तो दम लिख दिया, ठीक है। जैसे पुलिस ने हवलदार से कहा, या ये कह सकते हो सिपाही ने हवलदार से कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा, तो अब रिपोर्टिंग करने चलो, बोलो अध्यापक ने लड़के से कहा। ये तो चुगलखोरी है। उल्टे उल्टे किसी के नाम की किसी और का नाम लगा दे रहे हो। अरे जो जिसने जिससे कहा वो तो बोलो, उनको क्यों बदल दे रहे हो? तो ही वुड बीट, बोलो। और यू की जगह किस क्या लगाओगे? सेकंड पर्सन है तो क्या लगाओगे? क्या ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलोगे? सर सर ये में रिपोर्टेड स्पीच को क्या बोलते हैं? ये बता देंगे। सर अशोक बोल रहा है एक्टिव पैसिव। इंडिया में तो अब जरा देखो। हिंदी में रिपोर्टेड इतनी बात समझ आएगी नहीं? अब देखिए, you said to me, you said, how do you do? ठीक है, तो ये चीज अब किसका प्रांजल? चलो टोल्ड अपने मन से मी लगा दिए। Does that सर ही आस्क्ड होगा ना सर, पूछ रहा है तो आस्क्ड होगा। सर वो मी लिखा है ना। कुछ नहीं। सर सिर्फ यू आस्क्ड हो जाएगा बस। Does that to me है सर इसलिए। बोलो यू, आप बोलो। तो मैं बोलूं बोलोगे तो कुछ बोल दो, ये बोलेंगे नहीं तो प्रवीण हाथ उठाए। बोलो प्रवीण। सर हाउ डू यू डू? अरे भाई सर ही टोल्ड हाँ बोलो। You asked यू आस्क्ड, आस्क हाँ how do you do? ये ठीक बताएं। आप बताओ शेन। You have asked अपनी बारे में बताते नहीं, दूसरे के बारे में बताते। हाँ how are you doing? ये ठीक बताने। हाँ बोलो। Weather How do you do? ये बोलेंगे। हाँ बोलो। सर यू आस्क्ड
हाउ डिड ही डू, नहीं डज ही How डू, do I अरे do? हाउ डिड यू, सर दूसरा राउंड शुरू हो गया सर। हाउ ही वॉज या हाउ ही डिड, इसके बाद सिंपल बन जाएगा। हाउ लगाकर, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना तो वही चीज लगा दी जाती है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद सिंपल सेंटेंस बना दिया जाता है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ हों उसमें इफ या वेदर नहीं लगाया जाता, बल्कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स को ही कनेक्टिव की तरह यूज किया जाता है और उसके बाद सेंटेंस सिंपल बन जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और ये किसके साथ यूज हुआ है बताओ? सर ऐसे नहीं हो सकता फिर से कहीं? देखो, इंट्रो अभी हम आपको बता दे रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जहां क्या दिया हो, क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जहां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, इफ या वेदर नहीं यूज किया जाता। इफ और वेदर नहीं यूज करते, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाकर सेंटेंस को सिंपल बना देते हैं, रूल लगा दिया जाता है। जो रूल सर ऐसे नहीं हो सकता, यू आस्क्ड हाउ डिड ही डू, इंट्रो, ये सही बता रहे हैं, नहीं नहीं मैंने बताया नहीं, तो पूछा। इंट्रोगेटिव, ठीक है, प्रोनाउन लगाकर अभी एक दो कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं, सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। मैं पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ, फिर कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो जितने भी एस्पेक्ट हैं, चाहे ऑप्टेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे इंपरेटिव हो, हर बता देंगे आपको। अब देखो, नाउ अगली बात, जब जैसे मैंने एक बनाया इसी को देखते हुए अगला बनाया। नाउ राम सेड टू सीता, विल यू मैरी मी? चलो अब ये बात बताएंगे अस्मित। सर राम टोल्ड सीता, ये बता सकते हैं। अच्छा है। आज राम asked to सीता, नहीं, सर टू नहीं आएगा। राम asked सीता, आस्क सीता, राम आस्क सीता। अब आगे की बात करो। would she marry? प्रांजल बता सकते हैं, Sir, Ram asked सीता would ये बता सकते हैं। सर मैम, ये लोग बता क्यों नहीं Sir, रहे? will she marry? सर राम आज सीता इफ देखो शी ये वुड, ऊपर का हिंट ले लिया इन्होंने कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड ना हो तो इफ एंड वेदर लगाते हैं। इसको टैलेंट कहते हैं। ऊपर से पढ़ के बता रहे हैं और ये बिना पढ़े ही बता दे रहे हैं। ऊपर लिखा था कि इफ वेदर नहीं लगता, तब नहीं लगता जब सेंटेंसेस व्हाट हाउ से शुरू होते हैं। तो इन्होंने दूसरे एस्पेक्ट में लिया। इसका मतलब है कि जब व्हाट हाउ ना लगा हो और इंट्रोगेटिव हो तो इफ और वेदर लगाना। देखो इन्होंने दूसरे अर्थ में भी सीख लिया। हमने नहीं लिखा था, हमने लिखा था व्हाट और हाउ हो तो उसमें इफ वेदर नहीं लगाना। तो इनको रीडिंग बिटवीन द लाइन पढ़ लिया, लाइनों के बीच में पढ़ रही है, रीडिंग बिटवीन द लाइन कि इसका मतलब है हाउ ना लगाओ तो इफ लगाना है। अब आप बताइए। सर राम आज सीता इफ शी वुड मैरी हिम, इफ और यू को इसके हिसाब से बताया। हाँ, इफ शी वुड मैरी हिम, ये शी लगा दिया। अब विल का क्या कर दिया? वुड मैरी और मी के हिसाब से फर्स्ट पर्सन उसके हिसाब से चेंज किया तो हिम। बोलो समझ में आया? इफ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ और वेदर लगाकर सेंटेंस सिंपल बना दिया। इफ के बाद सिंपल बना दिया। समझ आई बात कि नहीं? इफ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच की बात की जा रही है शुरू हो तो इफ वेदर लगाकर क्या लगा देते हैं? इफ वेदर के बाद सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब अगली बात, अगला फिर प्रवीण से शुरू होगा। He said to me, what will you do? क्वेश्चन है, he said to me
Sir, you asked. हाँ बोलो। Sir, he asked to me. टू नहीं लगता है, सेट टू को एक साथ बता, अभी इतने देर में नोटिस नहीं किए क्या? बस सेट टू को आस्क लिख दिया ना, टू क्यों लगाते हो? टोल्ड में भी टू नहीं लगाता, टू क्यों लगाते? टू का तो लोप हो जाता है। He asked me. हाँ What would you do? What would I? You guy. एक मिनट, What would do? जिससे पूछा तो उसको मार ही दिया चलो खुद ही सही बताओगे तो कोई क्यों हंसेगा, जब ठीक बताओगे तो वैसी चीज बताओगे। What he did. What? बोलो श्रेया, ना बताओ। Sir, he asked me what would I do. Could are you? वॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, यानी वॉट के बाद सिंपल सेंटेंस बनाने का आपका इरादा नहीं। आयुष आप बताओ, ऊपर बता दिया हाउ लगाने के बाद सिंपल सेंटेंस बना था, वॉट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब से सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब है यू आर इंटेंडेड टू मेक इंटरोगेटिव ओनली, उसे सिंपल बनाना था। Sir, what do you do? वॉट Sir, what you asked me what Would I? हो गया था। जैसे गलत हो गया। Sentence है पहला वाला। if I do. वॉट के बाद अब ये होगा। सर मैं बताऊं हाँ, बोलो। सर ही आस्क्ड मी व्हाट आई वुड डू। हाँ आई I would do. वुड, और फिर इसके बाद कुछ चेंज नहीं होगा, फिर यहाँ पर डू भी वैसे ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलता। जो नीचे की चीजें उनमें क्या विल का वुड हो जाता है, शैल का शुगर, कुछ भी नहीं बदलता, जो जैसा होगा वैसे ही रहेगा। समझ आई बात कि नहीं? अब देखो आगे बताना, सिंपल सिंपल में गलती कर रहे हो। नाउ टीचर सेड टू मी, सर एसी बंद कर दो सर, ठंड लग रही है। बंद कर देते हैं। टीचर सेड टू मी संपर्क, अर्थ इज राउंड। बोलो, पूछ थोड़ी रही हो, ऐसे फ्री में गलती कर रहे हो। टीचर सेड टू मी बता रहे सर, वो फिर से बता रहे। अर्थ इज राउंड, Teacher told इज राउंड। अरे हाँ सर। बोलो, यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ the teacher told शाहिद। the teacher told me earth is round. हाँ बोलो, सर टीचर टोल्ड मी दैट अर्थ इज राउंड। दैट नहीं लगाना। सर यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होता। टीचर told me that earth is राउंड। सर ये नहीं हो सकता टीचर आज मी वेदर अर्थ इज राउंड। थोड़ी रही है, उससे इतना नहीं जानेंगे, उसे निकाल दिया जाएगा, वो हमसे पूछेगी। Now he said to me, Ishan, हाँ he said to me, how can you do it? How can you do it? बोलो। सर ही आस्क्ड मी हाउ कुड आई डू इट। सपोर्ट उसी का करना, मैं लिख ही देता हूँ क्या करना है। हमने कहा था कि हाउ के बाद सिंपल बनाना, हाउ समझ ही नहीं आ रहा। हाउ आगे बताओ उसमें। अरे सर हाउ आई कुड डू। सही है, यू को इसके साथ बदल दिया और उसके बाद सिंपल हाउ आई कुड डू इट। ठीक है, यही है। ओके, नाउ he said to me, why have you done this? He said to me, why, अमित बताओ आप, why have you done this? देखें बता पाते हो? He asked me why I have done this. तो फिर कौन बताएंगे? रजत बता सकते। बोलो, He asked me why had I done this. why Had I done this. why के बाद ही हेड लगाओगे, why के बाद सिंपल सेंटेंस बनाना है। Why I had done this. I तो- have done this. बोलो, Why I have done this.
हैव का हेड नहीं करोगे जब यहाँ पर पहले आपको, बोला था आपने मना कर तो दिया। हम मना नहीं कर रहे हैं। और भी गलतियां ना कि हैव को हेड बना लोगे, आपकी जिम्मेदारी पूरी। दिस को दैट नहीं करोगे, वो प्रांजल हाथ उठा रहे हैं। दिस को दैट करोगे कि नहीं, कि इसका मतलब और गलत करते जा सकते। हैव हैज हैव। तो अब बोलो प्रांजल, इसको सही करके बताओ। रजत ने क्या बताया, बोलो। He asked me that why. दैट भी लगा रहे हो। That भी sir बोलो। why had. वाई के बाद हेड लगा, तुम्हारे टाइम में होता था। तभी दिक्कत आ रही है। क्यों दिक्कत आ रही थी, अभी वो बताया, उसको रिपीट नहीं कर पा रहे, बताओ। सर विकास धीरे ऐसा कोई नहीं। हाँ आगे भाई तूने भी बोला ही था यार, सही है। चलो अगला बताओ। अब अनीशा एक और आपसे पूछेंगे। He said to me, why do you not like it? तो प्रांजल बोल रहा है धीरे धीरे ही सीख लूंगा। ट्रेन आगे चली जाएगी क्योंकि ट्रेन के बाद मौका नहीं मिलेगा आपको। He said to me, why do you not like it? इससे ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं मिल पाएगी आपको। Why do you not like it? When your fellow beings are telling them, why cannot you? चलो अनीशा बताओ। He asked me why I don't like it. Why? सौम्या Why? बोलो, कुछ बोलो नहीं। अब पिछले बार नहीं रह गई थी ऐसे, इसे रह जाओगे तो फिर कल क्या सीखोगे, कुछ तो बोलो। प्रवीण सर क्या सेंटेंस, he said to me why do you do this? इनके टाइम पे खत्म हो चुका है। आप बताओ। Why I does not like it. ये ज्यादा अच्छा। He asked me why I did not like that. अरे सही है सर, सही है सही है। सर। इट का दैट कर दिया पर देखो, इसमें। हाँ सर वही अभी हम देख रहे थे, इट का दैट कर दिया। हाँ सर, ठीक सर है, इट ये ही सही रहेगा। है। सर इट ही रहेगा ना भाई। नहीं नहीं, इट नहीं होगा। अब जब रिपोर्टेड में दैट हो जाएगा। ही डिड नॉट लाइक दैट, यहाँ थोड़ी है वो, उसने नहीं पसंद किया। समझ आई कि नहीं? तो बहुत अच्छा बताया इन्होंने। वाई आई, फिर सिंपल बना दिया। वाई आई डिड नॉट लाइक दैट। अच्छा, अब देखो ये एक अगला सेंटेंस है, ये कोई भी बता दे तो चैलेंजिंग है। सिर्फ मैं नॉट, सर पेन मिलेगा, पेन मिलेगा, पेन नहीं मिलेगा। लेकिन he said to me, he said to me, why do you like it? इसी का सेंटेंस है। अस्मित से शुरू करते हैं, देखें अस्मित क्या करते हैं। Then he asked me. और कोई ना बताओ, इन्हीं को बताने दो। Sir, why I did like you? चलो कोई बात नहीं। नकल करना, नकल नहीं लग पा रहे। Sir, he asked me why I did like it. चलो ये भी अच्छे हैं। अब रजत बताएंगे। Why like it? He asked me why did I like that. आयुष Sir, he asked me. उन्हीं से पूछ रहे हैं जिनसे थोड़ा होप है। Why did I like? आप बताओ। Sir, why I did like? ये बताएंगे। He asked me why I did like that. आप बताओ। He asked me why I liked that. I liked that. अब सही होप था, क्या बता लेंगे। आपने इसे पास्ट इंडेफिनिट में रिस्पेक्टिवली बताया। डिड अननेसेसरीली नहीं डाला। लोग तो कहने डिड कैसे हटाएं, असर्टिव अफर्मेटिव बना रहे फिर भी डिड लगाए पड़े। अरे जब इंट्रोगेटिव से डिड यू नो दिस, आई न्यू इट, डिड हट गया। निगेटिव से या इंट्रोगेटिव से लगाते तो डिड रहता है क्या? तो अफर्मेटिव में भी डिड लगा रहे हैं सब लोग। क्या बोला आंसर? डिड हटा दो।
तो वाई और उसके बाद सिंपल बना दिया आई लाइक्ड दैट। डिड क्यों अननेसेसरी लगा? अब अफर्मेटिव बना रहे हो, वाई के बाद सेंटेंस की जो रूपरेखा है या उसका स्ट्रक्चर है वो सिंपल हो जाता है, फिर वो वैसा नहीं रहता। तो क्या बताया? ही आस्क्ड मी वाई, अब यू का आई कर दिया क्या? और फिर क्या करोगे? लाइक्ड दैट। अच्छा बताया है। अगला देखते हैं, चलो। तो he said to you, why did you not call the police? Why did you call the police? चलो ईशान इसको ट्राई करो, अभी आपको देते हैं। He said to you, why did you call the police? Sir, he asked you. पूछ रहा है। वाई है तो भी टोल लगाओगे क्या? स्टेटमेंट भेज दे क्या? Why अरे हाँ, he asked you why you called the police. वही उसी तरीके से। यही है, यू तो यू पे ही रहेगा ना। यस यस सर। दिल से नहीं होगा। बोलो हाँ सर। डिड को, ये देखो ये कितना टैलेंटेड है, बोल रहे डिड है और डिड को हेड भी नहीं किया। अब मतलब ये कहाँ से पकड़े? डू को तो डिड कर दिया, अब डिड को हेड। ऐसे होते हैं चीज़। बड़ी बात है। आगे का डिड था कि नहीं? हम लोग अभी छोड़ देते इसको नहीं। और डिड को इन्होंने किसने कहा कि व्हाई यू हैड कॉल्ड द पुलिस? नहीं आएगा। डिड से कहाँ पहुंच गए? हेड में नहीं पहुंचे। सर why had you called the police? हेड तो वाई के साथ हेड लगानी नहीं, तो You, सबसे बड़ी why, गलती है। sir, वाई के बाद सिंपल why सेंटेंस। you had called the ये तो शुरू से 3-4 सेंटेंसेस में आप कर रहे हैं, आपको करना ही नहीं है। तो वाई, अब यहाँ से सेंटेंस बदल जाएगा। वाई यू, आप लोगों को इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। यू हैड कॉल्ड द पुलिस। ये क्लास को नए लेवल अब देखिए। सर डिड को ऐड में कैसे? खुद ही बताते हो सबको। Short term memory है सर। फिर जो है मासूम बन जाते हो कि शहर जलता है तो जलते हुई आग तो हमारी ही लगाई। सिंपल वाला है। तेरे को बताता है। चलो नाउ नेक्स्ट। एक और अच्छा क्वेश्चन। He said to me, where do you live? बहुत सिंपल है। He said to me, सौम्या बताओ, where do you live? दैट क्यों लगाती हो? आस्क में दैट क्यों लगाती हो? यहाँ कहीं भी दैट मिल रहा है क्या? दैट तो टोल्ड में लगता है। टोल्ड में, अभी एक्सक्लेमेटरी में भी दैट लगेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव में दैट नहीं लगता। बोलो सर लास्ट में क्या लिखा है वो? वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? बोलो। He asked me where। हाँ अब आगे बताइए। वेयर भी ठीक है, आई तक भी सही चलेगा, आगे बताओ। हैं? लिव सही बताया आपने। सर इसमें हैड नहीं लगेगा। डिड अननेसेसरी, आई डिड लिव्ड कभी बोलते सर हो? इसमें हैड नहीं लगेगा। ये कभी बोलते हो? आई डिड न्यू डिड। दोनों क्लास में अच्छे अच्छे दोस्त हाँ साथ छोड़ देंगे। डिड लगा के। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आई से दे, आई से दे आर रॉन्ग। कुणाल बोलो। I told टोल्ड नहीं आता। जब अगर सिंपली सेड भी है तो भी टोल्ड नहीं आता। सेड को सेड ही रखते हैं। सेड दैट, और से है तो से रहेंगे।
बोलो। ये प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच है। मैं कहता हूँ, ठीक है, वे गलत हैं। I said, हाँ, are they wrong? आई से Are they wrong? दैट। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर आई से दैट दे वर रॉन्ग। हाँ, ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि दे आर रॉन्ग? इन्होंने वर्ब हाँ, लगाया। they are wrong। मैं कहता हूँ कि वे गलत हैं। मैं कहता हूँ कि वे गलत थे नहीं, वर्तमान में बात हो रही है। मैं कहता हूँ कि वे गलत हैं, तो अब की लग गया बस, बाकी कुछ बदला क्या? जब से हो, जब यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग पर्सनल हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ रिपोर्टिंग जो हो रही है वो वर्तमान में हो, प्रेजेंट में हो, तो कोई भी टेंस में चेंज नहीं होता। सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज होगा, और ये भी चेंज नहीं होगा कि दैट डे भी नहीं होगा। वो कहता है उसने कहा कि ये गलत है, उसने कहा ये गलत है, उसने कहा कि ये गलत है, तब भी यही लगाना, फिर वे नहीं लगाना ना कि दिस का दैट कर दिया। तो दैट दे आर, और दे तो थर्ड पर्सन है, तो इसमें कोई बदलाव होगा क्या? नो ठीक है, सो दे आर रॉन्ग। सोनू सेड टू दीपू आई एम योर फ्रेंड। सोनू सेड टू दीपू आई एम योर फ्रेंड। सोनू टोल्ड दीपू हाँ। दैट शी इज। हाँ चलो ठीक है। सर सोनू लड़की है लड़का पहले होता? कुछ भी बोल दो, अब आजकल सब नाम एक ही जैसे। सोनू टोल्ड दीपू, क्या सेंटेंस क्या था मैं भूल गया। आई एम योर फ्रेंड। सोनू टोल्ड दीपू दैट शी इज हिज फ्रेंड। Sir, her friend. आई एम योर है, अरे सोनू एक ही दीपू बात है, है क्योंकि थर्ड पर्सन में बदलना है। ओके, बात समझ में आ गई? आई सेड टू यू दिस इज योर बुक। I told you that This is your. चलो ये इसको लिख के देखते हैं, ये अच्छा है। आई सेड टू यू दिस इज योर बुक। Sir, I told you. बोलो, आप बोल दो नहीं सर, फिर हम आगे बढ़ें। बोलो। I told you that बोलो, सर आई टोल्ड यू दैट दिस इज योर बुक। आप बताओ। Sir, I told you that it is your book. आयुष। I told you that this book is yours. बोलो। This book is yours. अपने मन से इधर ही उधर भी किया जाए, हमें दूसरा नहीं। बोलो। सर आई टोल्ड यू दैट वाज योर बुक। लेकिन दो बार दैट नहीं है, बाकी आप। आई टोल्ड यू दैट वॉज, दो बार दैट नहीं लगेगा। इन्होंने कहा कि यहाँ एक कंजक्शन का दैट लग जाएगा, एक दिस दैट में भी बदल जाएगा, बस वही गलत था। तो दैट वॉज, और योर किस में बदलेगा? क्या यू नहीं रहेगा? क्योंकि जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। अब आगे देखते हैं कि he said to, she said to him, I bought these books yesterday. She said to him, I bought these books. रजत बताओ, yesterday. She told him that she bought those books the previous day. अब ये गलती नहीं करेंगे जब प्रवीण ने हम लोग को गाइड कर दिया। आप बताओ हमें। Sir, she told him that I दैट शी बोलो शायद। She told him that I would. श्रेयान। She told him that she bought those books previous day. फिर से बोलो। She told him she bought those. ना ना ना, आप बोलो। हाँ आप से बोलो। She told him that she bought. ये That she told him that she had brought. देखो, हमने बताया था कि प्रवीण ने ही हिंट दिया है। जब क्लास को उन्होंने एक्नॉलेज किया तो उनका आपको धन्यवाद करना चाहिए था।
कि यहाँ से यहाँ पहुँचना था, अब बॉट से सेकंड पर्सन से यहाँ पहुँच ही नहीं रहे, इतने लोग नहीं पहुँच रहे, एक दो की बात नहीं, ये पहुँच रहे। अब सामने दिया है, हिंट भी दिया है, वहाँ नहीं रहेगा ये टेबल भी, तब क्या करोगे? यहाँ तो टेबल भी है कि देख लिया, बता दिया। फिर से बोलो। He told him that he bought. अभी इतने समझ में नहीं आ पढ़ाया क्या जा रहा है, बोलो। He told him बोलो। Sir, she told him that she had bought those books. बॉट को हेड बॉट नहीं बनाओगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट नहीं बनाओगे, सेकंड पर्सन है ना, न्यू, बॉट, कम, केम, तो उससे हेड नहीं लगाओगे क्या? अभी एक क्वेश्चन में हुआ था, उसने हेड लगवाया था कि सर डिड को आप हेड क्यों नहीं कर रहे हो? बाद में मुकर गया था, लेकिन किया तो उसी ने था ना। तो शी टोल्ड हिम दैट, आई का शी के हिसाब से, दैट शी हैड बॉट, दीस को क्या बनाओगे? दोस्त। और फिर क्या बताया अनीशा? हाँ, बुक्स द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ओके, नाउ he said to me, I saw your brother 2 years ago. कुणाल, अब देखो बता पाते हो कि नहीं, सारे नियम तो हैं आपके पास। He said to me, I saw your brother. I saw your brother 2 years ago. बोलो। Sir, he told me. She. एक मिनट ना बोलो। He told me, सही कह रहे हो? He told me that he saw. अच्छा कोई बात नहीं, श्रेयान बताओ। he told me he had seen ऐसे कंजंक्शन भी नहीं लगाना है, आप बताओ। Sir, he told me that he saw my brother. अच्छा कोई बात नहीं, ये संपर्क। He told me that he saw. अच्छा कोई बात नहीं, आप बताओ। अरे सर, नियम ही नहीं पता तो क्या He करें? told me that I saw. अच्छा ठीक होगा, प्रांजल Sir, he told me that I had saw. बोलो आप प्रजल। He told me that he had seen He had seen his brother 2 years before. सर हीज कहाँ से आएगा? मी माई होगा ना? सही और Seen my brother. माय ब्रदर, तो थोड़ी गलती की। सर एगो का बिफोर हो जाएगा। एगो का बिफोर हो जाएगा। So he told me that, आई को किसमें बदलोगे? बोलो। Sir, he That he, अच्छा सौ का क्या होगा? Sir, प्रेजेंट had इंडेफिनिट। यहाँ से यहाँ पहुँचो। Had seen, योर का क्या बनेगा? My brother 2 years बिफोर। before। अच्छा बताया, एक अनीशा से पूछेंगे। अभी इम्परेटिव, एक्सप्लेनेटरी और ऑप्टेटिव भी करा देंगे आप। Sir, वो रिक्वेस्ट होता है. वो सभी करा देंगे। मेनली आपको ये भी सीखने चाहिए, ये ज्यादा आते Yes, हैं। sir. ये तो आपने कराया सर, वीडियो कराने से क्या होता है, सब लोग आपके रूल को तो नहीं फॉलो कर रहे, आप तो हिंट दे सकते हो, लेकिन क्लास ही ऐसी है तो आप क्या करोगे? ये लोग वो मान ही नहीं रहे जो आपने नियम बताया। तो प्रवीण का तो कोई नहीं समझ रहा। कोई नहीं। Now, he says, I shall settle accounts just now. He says, I shall settle accounts just now. तो now, अब इसमें अनीशा बताइए। He said that. बोलो, सौम्या बताओगी? Sir, he told that. बोलो अमित। Sir, he said that he सेज पूरा बोलो, आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। सेज है तो सेज बोलो। दैट that he should settle account. अच्छा ठीक है, बोलो अस्मिन।
That he says that he should. आप बोलो। सोच तो किसी और से पूछ लो। चलो प्रांजल बताओ। He says that I should settle. बोलो रजत। He says that he shall settle. बस कुछ बताना ही नहीं है। जब हमने कह दिया सेज है तो सरदार तो कट गया। He shall आप क्या कर रहे हो? जब सेज है तो कुछ बदलोगे क्या? आपका ही नियम लगा रहे हैं। That I shall settle सर दैट ही होगा ना? accounts just now. तो ही तो लिख दिया ना? हाँ सर। तो ही शायद बस ही बदलेगा, जो पर्सन है वही बदलेंगे और कुछ नाउ का देन भी नहीं होगा। ये भी तो देख लो। हाँ सर। तो अगर सेज आ जाए तो कुछ नहीं बदलता। दो सेंटेंस ऐसे करा दिए, गलती नहीं करना। Yes sir. नाउ ही सेड व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक इट इज। ही सेड व्हाट एंड घड़ी को एक तरफ रखो, किसकी आवाज आ रही है? What an interesting book it is. ईशान बताओ। सर लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन भी है? नहीं, एक्सक्लेमेटरी साइन है। चलो। he exclaimed एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आप देखो। he exclaimed what an interesting book that is. संपत बोलो, ये सिंपल है। रजत ये शाहिद बोलो। आयुष, अनीशा बताएंगे। He explained that what an interesting. अस्मिता बताओ। रजत। He exclaimed that it is an interesting book. He exclaimed with surprise. With surprise तो लगाओ। With sorrow, with surprise, with joy. अरे तो लगाना पड़ेगा ना। He सत्य इसमें joy. joy थोड़ी ना होगा, जो होगा वही लगाओगे। He exclaimed with surprise. समझ में आई बात कि नहीं? जब सरप्राइज है तो सरप्राइज लगाओ। He exclaimed with surprise that. अब आगे बताइए ईशान। हाँ। He exclaimed with surprise that आएगा। That सब कुछ अब वैसे ही चलता है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं चलता। That अस्मित। The same sir. What is? अब कुछ तो बोलो। how interesting that book. आप बताओ। Exclamatory हाँ। That was an interesting book. That it को that लगा दिया तो that was। अब that दो बार तो लिखोगे नहीं, तो that और इस की जगह क्या लगाया इन्होंने? तो इन सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस बन जाते हैं, बस exclaim with surprise लिख के। That was an interesting book। अब देखो एक और दे रहा हूँ। एक्सक्लेम का मतलब उन्होंने आश्चर्य से भरकर कहा। समझ में आया कि नहीं? एक्सक्लेम जब एक्सक्लेमेटरी साइन है तब फिर आया एक्सक्लेमेटरी साइन। व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक इट इज। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इफ देयर इज अ सडन एक्सप्रेशन देन इट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन। अब जरा देखो कि अब देखो ही सेड हाउ ग्रैंड द ताज इज। How grand the Taj is. Asmin. Sir, he exclaimed with surprise. He exclaimed तो सर एक होगा सर फ्यूचर में आता है सर एक्सपेरिमेंट में आता है with हाँ सर गलती लगा। surprise. सर एक की जगह तीन आएगा ना। Please करो। बोलो। Sir, that That बोलो। अमित। Sir, that was an grand task. एन का रजत। क्या बोलते हैं? सिंपल। दैट अब इसके बाद वाई और हाउ नहीं लगे। दैट ताज वाज वेरी ग्रांड।
सर वेरी लगाना है। अब देखो ताज ग्रांड है कि नहीं, तो ताज वाज वेरी, वेरी लगा, चलो हमने नहीं लगाया, दैट ताज वाज ग्रांड। चलो अब सब कुछ प्रवीण तुम एक ही साथ पढ़ ले रहे हो, साइंस भी पढ़े ला जाएगा। मेरे क्लास वगैरह सब आश्चर्यचकित है आपको देखकर। He said, May India live long. ये इंडिया लिव लॉन्ग, ये आपको प्रवीण बताएंगे, बता दो सर। चलो सर मे का क्या होगा? मई अप्रैल मई नहीं सर उसी सब वही चलते रहेंगे, ये थोड़ी ना खत्म होते हैं। सर क्या होता है इसके फ्यूचर में ग्रीक कैलेंडर यूज होता है? हाँ वो अलग बात है, माया सभ्यता होती है। अभी बताओ। सर he told me India live long. ये काफी अच्छा ना बोलो। Then he exclaimed with happy. एक्सक्लेमेशन है, अगर इंडिया लिव लॉन्ग उसमें भी आश्चर्य हो रहा है। सर सर वो साइन कौन सा लगाएगा? एक्सक्लेम भी तो है सर एक्सक्लेमेशन मार्क ही लगेगा शायद। नहीं मे इंडिया लिव लॉन्ग साइन एक्सक्लेमेशन का है, लेकिन ये एक्सक्लेमेशन नहीं, बोलो सर बोलो। सर ही विश्ड विश्ड, ये ऑपरेटिव सेंटेंस है, आपको पहचानना थैंक यू होगा। सर। He wished that, बोलो। ही विश्ड बस सर इसने एक्सप्लेन कर He wished that इंडिया लिव्स लॉन्ग। नहीं अब इसमें सब कुछ इंडिया है ना, ये ठीक कह रहे हैं, इंडिया माइट लिव लॉन्ग। मे का माइट क्या है? ये सिंपल सेंटेंस बना दिया, जैसे हाउ हटा दिया और सिंपल सेंटेंस, तो मे का माइट नहीं करो, इंडिया माइट। सर फिर इसका ये मतलब नहीं कि वो विश कर रहे हैं कि इंडिया अरे बस वो उससे निकाल लिया जाएगा कि उसने विश किया था कि इंडिया कई दिनों तक जिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल विश किया करते थे कि इंडिया बहुत दिनों तक जिए, तो करते रहे होंगे, हमें क्या मतलब। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट देखिए कि now teacher said to Chaprasi, please bring me a glass of water. Me a glass of water. श्रेयान बताओ। टीचर टोल्ड चपरासी। नहीं ये सर टीचर सेड टू सर आप मैम बोलो। रिक्वेस्टेड। सही है सर। बोलो। सर टीचर रिक्वेस्टेड चपरासी। अरे तू तो बता नहीं वाला तो बता ना। ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा है ना। सर टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। टू ब्रिंग, अब मी किसके हिसाब से बदलेगा? चलो हिम लिखा, चलो सर वो टीचर रिक्वेस्ट लिख रहा है या फिर ऑर्डर? सर अगर प्लीज नहीं लगा होता तो ऑर्डर बोलता सर। ऑर्डर होता, प्लीज लगा ना, आपको देखना पड़ेगा। मार्शल said to soldiers, ठीक है, march on. सर मार्शल ऑर्डर्ड सोल्जर टू मार्च। सही, या कमांडेड भी लिख सकते हो, या ज्यादातर कमांड होती है। मार्शल कमांडेड soldiers to, अरे क्या ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम सेड हुर्रा वी वॉन द मैच। टीम सेड हुर्रा वी वॉन द मैच।
अनीशा। सर मैं बताऊं सर? नहीं अब बताने दो औरों को भी। देखें ईशान की भी बारी है, ईशान से पूछना है। In India, explain me joy, happiness. सर सेंटेंस का है? यही है बस। That बोलो। they won the match. दैट फिर They won the match. आप बोलो। सर टीम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड won the match. राइट भी लगा, बहुत अच्छा किया है क्योंकि वॉन से ये यहाँ पहुँच गए। सर इसमें कैसा है? सही है। राइट तो है। टीम applauded with joy. टीम ठीक है, तो exclaimed भी लिख सकते हो या क्या कह सकते हो, applauded भी हो सकता है। with joy that they, फिर क्या हो जाएगा, had won the match। एक क्वेश्चन हम श्रेयान से पूछना चाहते हैं कि गार्डनर सेड टू बॉय डू नॉट प्लक द फ्लावर। गार्डनर सेड टू बॉय डू नॉट प्लक द फ्लावर। बोलो। Gardener told Gardener Ordered. ये बता सकते हैं रजत? Gardener want the ये बता सकते हैं। So Gardener ordered boy that हाँ, ये सही बता दिया। देखो इन्होंने कितना अच्छा बताया, गार्डनर फॉरबेड बॉय, मना किया नहीं, यही तो बता। आगे बोलो। क्यों फॉरबेड यानी मना करना नहीं होता। हाँ सर फॉरबिड। इतनी बात तो हम ही पढ़ा चुके हैं, और नहीं ना पढ़ाया, हम ही नहीं पढ़ाया। फॉरबेड सर फॉरवर्ड, सर इसको और क्या बोल सकते हैं? हैं, इसको अगर फॉरबेड को कुछ और बोलना चाहो तो फॉरबेड बोलो। हाँ बोलो। that do not believe. दैट नहीं होता इंपरेटिव सेंटेंस में, इन सब में टू से बनता है। वो आगे गए किसी में नहीं लगा है क्या? इंपरेटिव नहीं बताया, यहाँ बनाया था ना टू। ऑर्डर हुई तो समझ नहीं आया। टू प्लस द, बोलो बात समझ आ गई? चलो इतना ही रखिए। सुबह 9 बजे रखें। हाँ सर। और भी हम इसमें देख लेंगे जो भी होगा। ओके। कौन सा? कॉकरोच क्या? वो 9th का है, जब 9th में गावत बताएंगे। वेलकम। थैंक यू। वेलकम।